हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग गाइस। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल आश्रम एकेडमी पे। तो गाइस आज है हमारा 8वां दिन और हम पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल। हमारा पोलिनोमियल जो था, जितना भी कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने शुरू के 4 लेक्चर में ख़त्म कर लिया था और अभी तक जो है हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, PYQ क्वेश्चन देख रहे हैं और किस तरीके का क्वेश्चन जो है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज है हमारा इसका लास्ट डे और अंतिम दिन। तो मैं इसमें आपको पूरा पोलिनोमियल फिर से दोबारा से फटाफट से रिवीजन करवाऊंगा। जो भी कॉन्सेप्ट है इसमें पोलिनोमियल का, इस एक लेक्चर में कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारा चीज भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, पोलिनोमियल जो है हमारा, पोलिनोमियल का मतलब मैंने क्या बताया था, पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, बहुपद मतलब बहुत सारा टर्म जिसमें है ना, बहुत सारे पद हो, है ना, तो उसे कहते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को दो बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, है ना, या फिर एक और कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे भी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल को कैटेगराइज कैसे किया गया है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पोलिनोमियल का टाइप्स होता है और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के बेसिस पे, है ना। पोलिनोमियल के बारे में मैंने बताया था कि भैया जिसमें वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो, जब ये दो चीज मिलता है तो क्या बनाता है, पोलिनोमियल बनाता है। वेरिएबल जैसे A to Z कुछ भी, और कांस्टेंट जैसे क्या हो सकता है, 1 2 3 या काउंटिंग कुछ भी, है ना, 1 2 लेके इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। एग्जाम्पल में 2x + 1, भैया 1 और 2 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा पोलिनोमियल, है ना। और कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल, है ना। तो ये वेरिएबल बन गया। तो अब वेरिएबल जो है वो कितने कैटेगरी का होता है, कितने टाइप्स का होता है, तो वेरिएबल को 2 कैटेगरी से बांटा गया है, 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। डिग्री के बेसिस पे कौन कौन सा पोलिनोमियल होता है, तो सबसे पहला पोलिनोमियल कौन सा होता है बताओ, लीनियर पोलिनोमियल होता है। सबसे पहला पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पोलिनोमियल। इससे ज्यादा होता है क्या, इससे ज्यादा होता है क्या, हाँ होता तो है, लेकिन हमें बस इतना तक ही जानकारी लेना है, नहीं। अच्छा, वेरिएबल के बेसिस पे, भैया वेरिएबल के बेसिस पे 1 वेरिएबल पोलिनोमियल, 2 वेरिएबल पोलिनोमियल, है ना, 2 वेरिएबल का पोलिनोमियल, 3 वेरिएबल का पोलिनोमियल, 4 वेरिएबल का पोलिनोमियल, है ना। इस तरीके से हो सकता है। तो ये हम लोगों का पोलिनोमियल बनता है। भैया लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं जिसका डिग्री कितना होगा, 1। डिग्री किसे कहते हैं भैया, डिग्री किसे कहते हैं, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। जैसे 2x + 1, भैया ये लीनियर है कि नहीं है, है। क्यों है भैया, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। अच्छा, 2x + 3y, क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है? हाँ भैया लीनियर पोलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर देख लो 1 है। लेकिन लीनियर पोलिनोमियल कितना वेरिएबल में है, ये 2 वेरिएबल में है और ये 1 वेरिएबल में, ये 1 वेरिएबल में और ये 2 वेरिएबल में, दोनों का दोनों क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है ना। अच्छा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है भैया, हाईएस्ट पावर 2 होता है। हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2, यानी कि डिग्री कितना होता है इसका, 2 होता है। जैसे 2x² + 3x + 4, भैया ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, x का 2 है। अच्छा, मैंने ऐसे लिख दिया 2x² + 7, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? हाँ भैया है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। मैंने ऐसे लिख दिया ax² + bx + c, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। और क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहेंगे भैया हम, जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो, जिसका डिग्री 3 हो। जैसे 2x³ + 4x² + 6x + 7, इस तरीके से, है ना। क्यूबिक में नहीं, इतना ज्यादा हमें क्यूबिक में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। क्यूबिक के बारे में बस नॉर्मल रिलेशनशिप तक ही थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज्यादा कुछ हमें इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो जाता है भैया क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में होता है, नहीं। तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया।
अब वेरिएबल का बात करें, इसमें सब में एक वेरिएबल है, जिसमें 2 वेरिएबल डाल देंगे वो 2 वेरिएबल, जिसमें 3 वेरिएबल डाल देंगे वो 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत है भाई? तो ये था पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे। हमें इस चैप्टर में ज्यादा किसके बारे में पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, है ना। और हमें इसमें इसका जीरोज निकालना है। अच्छा भैया, और क्या होता है इसमें? जो भैया लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, उसका जीरोज कितना होता है बता दोगे क्या? उसका जीरोज सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, एक ही जीरोज आता है। अच्छा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका कितना जीरोज होता है? इसका जीरोज 2 होता है। और क्यूबिक का कितना जीरोज होता है? क्यूबिक का भैया 3 जीरोज होता है। इसमें एक जीरोज है तो अल्फा कहेंगे, 2 जीरोज है तो एक को अल्फा दूसरे को बीटा, और 3 जीरोज है तो अल्फा बीटा एंड गामा कहेंगे। नहीं, इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ। नहीं, चलो इतना समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या इतना तक में? नहीं है कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, इसको मिटाते हैं पहले और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो पॉलिनोमियल होता है ना, जो पॉलिनोमियल होता है जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, है ना, तो जब हम उसे ग्राफ पे दर्शाते हैं, ये हमारा ग्राफ होता है जिसमें हम इसे क्या कहते हैं? बता सकते हो इसे क्या कहते हैं? इस लाइन को कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस है ये, है ना। और ये है वाई एक्सिस, है ना। अच्छा, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल कोई पी एक्स वाला, पी एक्स बराबर 2x प्लस 3, ऐसे 2x प्लस 3 है। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, अगर पी एक्स के फॉर्मेट में है तो x को सिर्फ एक ही जगह पे क्या करेगा? कट करेगा, है ना। जैसे ऐसे कट कर दिया या ऐसे कट कर दिया, है ना। अच्छा, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितना बार कट करेगा? 2 जगह कट करता है, पता है ना। अगर 3 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसका डिग्री कितना है? 3 है। ये सब बात पता है ना। ग्राफ देख के पता कर लेते हो। चलो, तो ये चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं चीजों को, ठीक है, थोड़ा सा और। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर ग्राफ आएगा तो बता दोगे ना उसमें एक्स का कितना मान आएगा। देखो, अब अगर हम पहले लीनियर पॉलिनोमियल को उठाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स प्लस में बी होता है ना। तो मैंने लिखा 2x प्लस में 5, तो a बराबर क्या है? 2, और b बराबर क्या है? 5, है ना। मैंने लिखा 2x माइनस 10, a बराबर क्या है? 2, b बराबर क्या है? -10, है ना। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लेते हैं भैया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस रूप का होता है? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है। मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 7। बता सकते हो a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, और c बराबर क्या है? -7। क्लियर है ये चीज? अगर मैंने लिखा तुम्हारे सामने 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस का 6, बताओ तो a बराबर क्या है? 2, b बराबर क्या है? -7, और c बराबर 6। कोई दिक्कत? अच्छा, मैंने लिखा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5, बताओ तो a बराबर क्या है? -2, b बराबर क्या है? +6, और c बराबर -5। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, कोई दुख परेशानी? आगे बढ़े क्या? ए बी सी पता कर लेते हो क्या होता है? चलो ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से क्यूबिक लिखूं तो ए बी सी डी बता दोगे? उसमें बता दोगे? चलो मिटा दिया जाए इसे फटाफट से। हम रैपिडली से रिवीजन कर रहे, चीजों को देख रहे क्या क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना। अब देखो, तुझे समझ में आ रहा है ये सब चीज? अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैंने तुम्हें कहा तो भैया लीनियर पॉलिनोमियल ये है भैया लीनियर पॉलिनोमियल। 2x प्लस 7 क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है ना। इसका कितना जीरोज होगा? इसका डिग्री कितना है? 1, और इसका जीरो कितना होगा? जीरोज 1। मैंने कहा जीरोज निकालो, क्या निकाल दोगे? कैसे निकालोगे? जीरो कैसे निकालोगे? -b/a करके, है ना। जीरोज बराबर -b/a, है ना। या फिर क्या कर दोगे? जीरोज निकालना है तो इक्वल टू में जीरो पुट करेंगे। 2x बराबर -7, x बराबर -7 बटे में 2, इस तरीके से जीरोज निकाल लेंगे। अच्छा, मैंने तुम्हें एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया 5x प्लस 5x
-2। अब मैंने कहा चेक करो कि क्या इसका जीरोज ये 2 है, क्या 2 इसका जीरोज है। चेक करो क्या इसका, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या इसका जीरोज 2 है। कैसे पता करोगे? x के जगह पे 2 रख के। बोलो लड़की तुम भी। तो 5 मल्टीप्लाई में 2 माइनस का 2, 5 दूनी 10, 10 माइनस 2 8 आया सर। तो क्या जीरोज है? नहीं है। अच्छा मैंने दिया 5x प्लस का 8, मैंने कहा चेक करके बताओ कि इसका जीरोज -1 इसका जीरोज है, चेक करके बताओ। कैसे पता चला? तो क्या आ रहा है आंसर बताओ तो, क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है ये बताओ तो। -8। अरे गड़बड़ कर दिया, जल्दी करो इतना टाइम नहीं है। जीरोज है, हट बता, जल्दी करो जल्दी। हाँ 3 आएगा आंसर, 5 और ये रहा -1 प्लस का 8, माइनस का 5 प्लस का 8, भैया 3 आ रहा है आंसर, 3 आ रहा है, इसलिए ये जीरोज नहीं होगा। अच्छा मैंने लिखा 2x, मैंने लिखा 2x - 4, क्या इसका जीरोज 2 है? क्या 2 इसका जीरोज है? हाँ है। कैसे पता किए भैया? पुट किए 2 2 माइनस का 4, 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 बराबर 0 आ गया। भैया भैया क्या आ गया? 0 आ गया, इसका मतलब जीरोज है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं चेक करके बता दोगे, जीरोज निकाल दोगे। कोई दिक्कत होगा क्या? मिटा दिया जाए इसे, चलो मिटाते हैं। बता दोगे जीरोज? चलो अच्छा अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं किसका? क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का बात करते हैं, किसका बात करते हैं? क्वाड्रेटिक का, है ना। चलो मुझे बताना इन सब में से कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बताओ तो। हाँ क्वाड्रेटिक। कौन बताएगा, जल्दी बताओ। कैसे कैसे दूसरा? भैया पावर माइनस में चला गया, ये तो हो ही नहीं सकता है भैया। हाँ ये हो सकता है, ये कट जाएगा, 2 बाहर निकलेगा तो x² 6x + 5 ये हो गया, ये 3 पावर आ गया, हो ही नहीं सकता। बटा में चला गया, है ना। इसमें क्या सोचना था? हाँ चलो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहचान लोगे क्या? हाँ चलो ठीक है, तो फिर 1 2 और देता हूं मैं, मुझे पहचान के बताना कि भैया पॉलिनोमियल। अच्छा ये बताना मेरे को पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है, बताना है तुम्हें पॉलिनोमियल है कि नहीं है। बताओ इसमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल बाकी। अच्छा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं बताओ। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। 1/2 आगे तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। हाँ ये नहीं है क्योंकि बटा में आ गया है ना। इंटीजर नंबर होना चाहिए, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर में होना चाहिए, तभी जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलो पॉलिनोमियल तो पहचानना आता ही है। कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं है, नहीं है ना परेशानी। चलो तो अब मैं कुछ सवाल देता हूं, फटाफट से तुम्हें क्या करना है, बताना है क्या। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कौन बताएगा, बताओ। ax² + bx + c होता है ना। तो मैंने अगर लिखा, मैंने लिखा 6y² माइनस में 7y + 2, मैंने ये लिख दिया।
तो मुझे बताएगी, क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। नेहा बताएगी a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, c बराबर क्या है, 2। बहुत बढ़िया। अगर मैंने लिखा एक्स क्यूब माइनस 3 रूट अंडर में 5x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 15 रूट अंडर में 5, ये लिखा, बताओ a बराबर क्या है इसमें? ये रूट अंडर 5 है। अरे तुम मत बताओ, वही बताएगी। बताओ क्या है? a बराबर 1, b बराबर, फंस गई, देखा? b बराबर सर 5 है। हाँ 3 ये 5 है। हाँ 5 है। राम नारायण बोल। पहले होगा -3 रूट अंडर में 5 और c बराबर c बराबर माइनस वही होगा -5 और d बराबर 15 होते 15 रूट अंडर में 3। ए बी सी डी क्यूब है ना, कौन सा पोलिनोमियल है ये? क्यूबिक पोलिनोमियल है ना ये। हाँ फंस जाते हो एबीसी बताने में। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब एक और लिखता हूं मैं, बताना, ठीक है? सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस में 3 माइनस का 7x, ए बराबर बताओ नेहा? 6 बी बराबर माइनस का 7 -7 और सी बराबर, 3 अरे भगवान, -3। हाँ चलो अब फिर से बताओगी, कौन बताएगा? 2x स्क्वायर माइनस का 7, रागिनी बताएगी। ए बराबर, बी बराबर, कितनी होशियार है। चलो ये बताएगा, देखो पूछ रहा है किसी किसी से। बी कोफिशिएंट है किसका? एक्स का। तो दूसरा एक्स है कहाँ यहाँ पे? सिंपल एक्स है कहाँ? अब एक्स है नहीं तो 0। और सी बराबर, सी तो कांस्टेंट होता है, तो सी कांस्टेंट जो लास्ट में बताओ कांस्टेंट होता है। इतना होशियार है। चलो एक और देता हूं, बताना, ठीक है? 2x स्क्वायर माइनस में 3x, बताओ ए बराबर नेहा? 2, बी बराबर, सी बराबर 0। राम नारायण बताएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 2x, ए बराबर, ए बराबर -6। ए बराबर, ए किसका कोफिशिएंट है? ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1। और बी बराबर, बी इधर देख रहे ना, मारो करता है। नर्वस क्यों हो रहा है? देख तो ले पहले बढ़िया से। एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, बी पूछ रहा हो तो एक्स का कोफिशिएंट कहाँ है? ये रहा एक्स, तो 2 और सी बराबर 6 -6। एबीसी निकालने में अभी भी फंस रहा है। बताओ यार क्या करूं इन लोगों का। चलो कोई बात नहीं, हो गया। फिर से एबीसी पूछ लूं क्या? अब कुछ आगे करे तो ये एबीसी तो पता कर लोगे। अब कोई दिक्कत होगा क्या इतना में? नहीं होगा। चलो देखो अब भैया, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मैंने अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जैसे हम लीनियर पोलिनोमियल का 0 निकाल रहे थे, तो क्या हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 निकाल सकते हैं? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 कैसे निकलेगा? यहाँ पे है मेरे पास एक सवाल, मैं लेता हूँ पहले उसे। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, ये है कौन सा पोलिनोमियल? मैंने कहा इसका 0 निकालो। इसका कितना 0 होगा? इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री कितना है? मैंने कहा इसका 0 निकालो। निकाल दोगे क्या? कैसे निकालोगे? बराबर में पहले क्या पुट करोगे? 0 निकाले तो बराबर में क्या पुट करेंगे? 0। अब क्या करेंगे? मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, है ना? उसके लिए पहला और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, है ना? इसको और इसको क्या करते हैं? तो हमारे पास आएगा माइनस का 28x स्क्वायर। अब इसको 2 भागों में बांटना है, तो क्या करेंगे? 28 का गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 14 दूनी 28, फिर 2 से करेंगे तो 7 आ गया, है ना? बस तो क्या हो गया? 7 है 2 दूनी 4, 4 और 7, हाँ हो तो गया। 2 दूनी 4, 7 में 4 गया तो 3 और 7 चौक 28, है ना? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखो, इससे पता चल जाता है ना हमें गुणनखंड करने से। पता है तुम्हें ये बात? गुणनखंड किया, इससे हमें पता चल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखे? अच्छा बताओ, माइनस का 7 लूं या प्लस का 7 लूं? -7x। प्लस का 4 लूं या माइनस का 4 लूं?
प्लस का 4 लेंगे, क्यों? प्लस माइनस माइनस, तभी तो -3 आएगा, और दोनों गुना होगा तो माइनस का 28 आएगा, है ना। अब माइनस का 28 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये आगे और ये पेयर लगा करके कॉमन, x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 7। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, प्लस और 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 7 इक्वल टू क्या आएगा। अब देखो ये एक और ये एक, दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ये वाला x, ये वाला प्लस और ये वाला 4 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर में 7, और एक बार x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर में -4। तो देखो इसका कितना 0 जाएगा, 2, एक आया 7, दूसरा आया -4, एक आया 7 और दूसरा आया -4, कोई दिक्कत। तो पहले को हम क्या कहेंगे, पहले एक को कह लेते हैं अल्फा और दूसरे को कह लेते हैं बीटा, एक को कह लेते हैं अल्फा और दूसरे को कहते हैं बीटा, एक को कहते हैं अल्फा और दूसरे को क्या कहते हैं बीटा। कोई दिक्कत परेशानी, अल्फा बीटा पता चल गया क्या होता है। हाँ, 2 जीरोज निकलता है क्वाड्रेटिक का, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो जीरोज निकाल लोगे किसी का भी, अब कोई दिक्कत होगा जीरोज निकालने में, नहीं होगा। अब इस जिसको नहीं आता है, मैंने क्वेश्चन बहुत सारा भेज रखा है, उसका प्रैक्टिस करो, बनाओ, फिर जो नहीं आता है वो क्या करो, क्लास में पूछो, है ना, कि सर ये वाला सवाल मेरे को नहीं आया, है ना। क्योंकि ये जो चीज है ये तभी तुम्हें आएगा जीरोज निकालना जब तुम खूब प्रैक्टिस करोगे, बहुत मल्टीपल क्वेश्चन को देखोगे। इसीलिए मैंने लगभग 30-40 क्वेश्चन भेज रखा है ना ग्रुप में। तो उस 30-40 क्वेश्चन को तुम लोग क्या करो, बना डालो। जब वो 30-40 क्वेश्चन बना लोगे, स्वाभाविक तुम अपने आप सीख जाओगे कि कैसे निकाला जाता है। अब नहीं बनाओगे तब नहीं सीख पाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़े क्या, हाँ चलो ठीक है, मिटा दे। तो भैया जीरोस तो निकालना सीख गए, है ना। अब देखो, तो इतना हम लोगों ने इसमें अभी तक पढ़ा है ना, अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल में ये सारा चीजें जो है पढ़ चुके हैं। अब भैया अब अगला टॉपिक क्या है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है। अब भैया कोफिशिएंट क्या होता है, कौन बताएगा, कोफिशिएंट क्या होता है, बताओ। कोफिशिएंट क्या होता है, हाँ, गुणांक होता है, किसका, क्या, जिस चीज का हमसे पूछा जाएगा, किसी भी वेरिएबल का होता है, एक्स का नहीं, किसी भी वेरिएबल का। मैंने पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा होगा वो हो जाएगा कोफिशिएंट। मैंने पूछा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो एक्स क्यूब के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा होगा वो हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 4x स्क्वायर माइनस में 3x क्यूब प्लस का 4x प्लस का 7, ये मैंने लिख दिया। कोई मुझे बताएगा ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों है क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर भैया बोलने में क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, साफ बता है क्या, बैठी क्यों है ऐसे करके, ये बता पहले। ये लोग बोल रहे तो तू भी क्यों नहीं बोल रही, आगे होकर बैठी यहाँ पे आ, मूर्ख लड़की। बोल नहीं रही है, बोलो तभी जाके सीखोगी, कमजोर हो जाओगी नहीं तो। और समझो बात को, है ना, बोलोगे तभी ना सीखोगे। बोलती क्यों नहीं हो तुम, देखो वो तो थोड़ा बहुत बोलती है, तुम बिल्कुल ही नहीं बोलती हो। चलो, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, इसीलिए कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मैंने पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो बोलने में क्या जाता है, वही बोलेगा, वही जिम्मेदारी ले रखा है क्लास का। तो उससे पहले क्यों नहीं बोल रही थी, अरे तुम लड़की क्यों नहीं बोल रही हो, बताओ। इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का भी 4 है। कैसे भैया, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई करता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई करता है वो एक्स का कोफिशिएंट। मैंने पूछा बताओ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन है, भैया एक्स के साथ ये देखो माइनस का 3 है, तो इसीलिए एक्स का क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया, माइनस। मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस माइनस का 7x क्यूब, है ना। बताओ तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, बताओ जल्दी। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
मेरे को बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट माइनस का 6, बहुत बढ़िया है ना। अच्छा x क्यूब का कोफिशिएंट बताओ तो -7, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ तो 2। तो भैया कोफिशिएंट पता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट पढ़ने वाले, कोफिशिएंट हमको पता चल गया है ना भैया। यानी कि ए बी सी जो है वही कोफिशिएंट होता है क्या? हाँ, ए किसका कोफिशिएंट होता है? एक्स स्क्वायर का। बी किसका कोफिशिएंट होता है? एक्स का। और सी भैया कांस्टेंट होता है, वो किसी का कोफिशिएंट नहीं है, वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है ना। ए किसका कोफिशिएंट होता है? एक्स स्क्वायर का। बी एक्स का। सी कांस्टेंट। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो ए किसका कोफिशिएंट होगा? एक्स क्यूब का। बी किसका कोफिशिएंट होगा? एक्स स्क्वायर का। और सी किसका कोफिशिएंट होगा? और डी भैया कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा है ना। कोई दिक्कत परेशानी है क्या? तो भैया अब ये चीज हमें क्लियर हो गया, अब हमें ये चीज क्लियर हो गया। हम लोग पोलिनोमियल का क्या करने वाले हैं? जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है वो देखने वाले हैं। तो मैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखता हूं, मैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या लिखा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दिया। ये मैंने कहा कि इसका कितना जीरोज होगा? 2। पहला जीरोज अल्फा, दूसरा जीरोज बीटा। इसका कोफिशिएंट बताओ तो क्या क्या है? ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी। और लास्ट में कांस्टेंट सी, है ना। अब इसके और इसके बीच में क्या संबंध है? कितना संबंध होगा बताओ? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो कितना संबंध होगा? 2। क्यूबिक है तो कितना होगा? और लीनियर है तो कितना होगा? एक अकेला ही रहेगा, कुछ नहीं है ना। क्वाड्रेटिक है तो 2 संबंध होगा। पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या कहते हैं? सम ऑफ जीरोज। क्या कहते हैं? सम ऑफ जीरोज। क्या कहते हैं? सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन में ए के बराबर होता है। पहला संबंध ये है। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं? सम ऑफ जीरोज कहते हैं, और माइनस बी अपॉन में ए होता है। कोई दिक्कत परेशानी? दूसरा संबंध क्या होगा? दूसरा रिलेशन क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहते हैं भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है? सी अपॉन में ए। सी अपॉन में ए के बराबर होता है। ये रहा भैया संबंध। सत्यापित करने के लिए कहेगा तो कर दोगे क्या? कहेगा रिलेशनशिप वेरीफाई करो, कर दोगे क्या? कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं। हाँ, इसी तरीके से रहा, यस नो, ये सर वो सर, तब ना मजा आएगा। अब बैठ जाओगी तो मन लगेगा। अच्छा नहीं, सुनना नहीं है, बोलना भी है ना। क्या? नहीं नहीं, सुनना तो जरूरी है और उसके साथ साथ बोलना भी जरूरी है। नहीं बोलोगी तब ना मजा आएगा कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं। नहीं तो मुझे लगेगा तुम सीख नहीं रही हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। नहीं तो चलो बोलते रहना है क्लास में, है ना। मिटा दे इसे। हाँ, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलो तो देखो ये रिलेशनशिप था। अच्छा ये हो गया एक तो भैया। और लास्ट कॉन्सेप्ट एक और, इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट, एक और लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? लास्ट कॉन्सेप्ट फाइंड द पोलिनोमियल। क्या कहेगा? तो पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या हमें पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस फॉर्मूला को किस किस को याद है? उसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो तो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा तो हम पोलिनोमियल को पता लगा सकते हैं, अदरवाइज। अच्छा, सम ऑफ जीरोज नहीं दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं दिया है, उसने जीरोज दे दिया तो क्या पता लगा लेंगे? कह देगा 1 जीरोज इज 2 एंड द अदर जीरोज इज 3, फाइंड द पोलिनोमियल। फाइंड कर लोगे तो बताओ तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? पहला जीरोज 2 है, दूसरा जीरोज 3 है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? अरे कॉपी कलम उठाना पड़ेगा। पहला जीरोज 2 है, दूसरा 3 है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? देखो फंस गया।
1 0 is 2 एंड द अदर 0 इज 3। एक 0 2 है, दूसरा 0 3 है, तो सम ऑफ जीरो क्या होगा? 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? 10 होगा। 2 और 3 बोला हो ना मैंने, 2 और 5 बोला हो तो 7 ना होगा सम ऑफ जीरो। अच्छा, तो सम ऑफ जीरो क्या होगा? सम ऑफ जीरो, सॉरी अब कर रहा है समझ गए? हाँ, तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट एक पता होना चाहिए, है ना। बस इतना अगर तुम्हें पता है तो तुम इस चैप्टर का कैसा भी सवाल बना दोगे। लेकिन उसके लिए एक चीज और तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। अगर कभी घुमा के क्वेश्चन दे दिया तो बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा मैं तुमसे। मैंने कहा 2x² प्लस में 6x प्लस में 7 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका जीरोज है अल्फा एंड बीटा। इसका जीरोज कौन है? तो वो पॉलिनोमियल बताओ जिसका जीरोज 1/अल्फा एंड 1/बीटा आएगा। बताओ, ट्रिक बताया था मैंने। अरे हट, कह रहा था भाई अच्छा गया दिमाग में, तू ही ना बोल रहा था। हाँ, इसका उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा? हाँ बताना क्या होगा? 7x² प्लस 6x। प्लस 2। हाँ, ये हो जाएगा आंसर। भूल जाता है अगर ऐसे होता है तो डायरेक्ट क्या कर देना है, कोफिशिएंट c को a के जगह पे और a को c के जगह पे करना है। इसको बनाएंगे कैसे? उल्टा कर देना। इसको अगर मान लो इसको पूरा सोल्व करना है मुझे, तो कैसे सोल्व करूंगा मैं? कैसे सोल्व करूंगा मैं? अल्फा बीटा इसका जीरोज है, मुझे क्या निकालना है? 1/अल्फा एंड 1/बीटा जो है उसका जीरोज है ना। तो कैसे निकालेंगे? याद है कि भूल गए? हाँ, फॉर्मूला पे बैठा दो सीधा सीधा। इस फॉर्मूले पे ये रहा फॉर्मूला, तो x² माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या है? 1/अल्फा 1/बीटा, x 1/अल्फा इंटू में 1/बीटा, तो x² माइनस अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा x, और ये 1/अल्फा इंटू बीटा। अब भैया अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे इससे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन में a, तो -b -6 अपॉन में 2 कट गया 3 माइनस का, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे यहाँ से, है ना। c अपॉन में 7/2, अल्फा इंटू बीटा क्या आया 7, और यहाँ पे पुट कर देंगे जहाँ जहाँ है, निकाल लेंगे आंसर, है ना। इस तरीके से बताया था। याद आ गया कि भूल गए? याद है? चलो याद है तो ठीक है। हाँ, अरे टेस्ट में ये क्वेश्चन आएगा तो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेगा? अभी जाके घर पे प्रैक्टिस कर लियो, नहीं आएगा तो पूछ लेना मेरे से अभी, ठीक है। मिटाओ इसे। चलो, तो भाई इतना तुम्हें होना चाहिए, और कुछ बेसिक अलजेब्रा तुम्हें पता होना चाहिए। तो बेसिक अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। बेसिक अलजेब्रा फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए? सबसे पहला तुम्हें पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता है? a² प्लस 2ab, है ना। और तुम्हें क्या पता होना चाहिए? a² प्लस b² बराबर क्या होता है? बताओ तो। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, a² प्लस b² पूछ रहा हूं मैं, a² माइनस b² नहीं पूछ रहा हूं, a² प्लस b² पूछ रहा हूं। तो इसको इधर भेज देंगे, है ना। अच्छा, और क्या पता होना चाहिए? a² माइनस b² का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, या a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। ये पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए तुम्हें? a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, पता है ये? a² प्लस b² माइनस 2ab। और क्या पता होना चाहिए तुम्हें? अगर तो ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। और एक तुम्हें ये पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब पता है क्या होता है? बताओ। a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, है ना। इसको लोग एक और तरीके से लिखते हैं, पता है वो तरीका? a³ प्लस b³ प्लस, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3a²b, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3ab²। तो a प्लस बी का फॉर्मूला कभी कभी ये भी लगाना पड़ जाता है, कभी कभी, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने पूछ लिया a³ प्लस b³ बताओ, a³ प्लस b³ बताओ, तो बता दोगे? a³ प्लस b³, बाकी सबको उधर भेज देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस
बी, है ना। और क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से बना सकते हैं क्या हम? इतना तो कर ही लोगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो ठीक है भाई, नहीं है तो ये बेसिक फॉर्मूला है। ए क्यूब माइनस बी क्यू का भी फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यू का भी फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। अगर मैंने तुमसे कहा, क्या कहा कि ए माइनस बी का होल क्यू बताओ, बता दोगे क्या? प्लस नहीं होगा, हर जगह क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा, माइनस वाले में, ठीक है। चलो हो गया, सही है। चलो हो गया, कोई दिक्कत। तो ये सब लिख लो, कम इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इसे अब एक दो सवाल करवा लूं क्या? क्योंकि कल तुम्हारा टेस्ट है भाई, ठीक है, और कल सबको आना है, टाइम पे आना है। 30 नंबर का टेस्ट होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल का टेस्ट होगा। ज्यादातर क्वेश्चन जो मैंने भेजा है, मैंने भेज रखा है ना, लगभग 25 क्वेश्चन करीब भेजा हुआ है मैंने व्हाट्सएप पे, है ना। अरे नहीं, वो नहीं यार, क्वेश्चन आंसर है वो, जीरोज वाला नहीं, क्वेश्चन आंसर जो भेजा हो मैंने, वो लगभग मैंने 20-25 भेजा है। तो अगर तुम वो 20-25 क्वेश्चन जो है ढंग से पढ़ लोगे, अब बना के लिए आओगे तो अच्छा नंबर ले आओगे, अगर नहीं कर पाए तो अच्छा नंबर नहीं ला पाओगे। हाँ, उससे बाहर नहीं रहेगा, बस इतना समझ लो, ठीक है, उसी में से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। मिटा दे, बढ़िया से पढ़ के क्या क्या आना है। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वाला अच्छे से पढ़ के आना है तुम्हें, ठीक है। पॉलिनोमियल फाइंड करो, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ये सारा चीज पढ़ के आना है बढ़िया से, ठीक है। मिटा दे क्या? मिटा दिया। अब चलो एक सवाल दूं क्या? अब लिखो, ये बनेगा तो नहीं, लेकिन देने में क्या जाता है, दे लेता हूं, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, फाइंड के का वैल्यू बताओ क्या होगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इतना कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब पहला जीरोज का स्क्वायर दूसरा जीरो का स्क्वायर 24 के बराबर होता है, तो के का मान बताओ। क्या लगता है, लग पाएगा दिमाग? अब अल्फा प्लस बीटा का तो पता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए, कर भी सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या किया जाए? तो ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के देखो ना इसमें। अब फिर अल्फा प्लस बीटा तो तुम निकाल ही लोगे, अल्फा इंटू बीटा तो निकाल ही सकते हो तुम, है ना। और बताओ जल्दी से क्या आएगा फिर। चलो देखो तो भाई, इसमें हमें ये दे रखा है इतना बराबर इतना, और हमसे कहा है के का मान बताओ, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा होता, अगर अल्फा प्लस बीटा दे रखा होता 24, और तो कहता के का मान निकालने के लिए, तो निकाल भी देते। कैसे निकाल देते कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए बराबर में 24, माइनस बी बराबर पुट कर देते क्या 4, और ए बराबर के बराबर 24, के उधर चला जाता 24 इधर आ जाता, और के का मान निकाल लेते। लेकिन हमें दिया क्या है, हमें दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर दे रखा है, नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मेट में बदलना होगा। तो हमने अभी तुरंत तुम्हें बताया है, क्या बताया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, सॉरी ए इंटू में बी। तो इस पे पुट कर दे क्या, इसे मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है, बी है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है 24। अब तो बना लेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस बी अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस में 2 माइनस बी अपॉन में ए बराबर में क्या 24।
माइनस बी, क्या पुट करे बताओ? 4 माइनस 4, 4 है भाई, तो 4 और a बराबर क्या है? k, तो k पुट कर दिया और इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा बताओ? ये तो c बाई होता है ना, देखो गलत लिखवा दिए, c बाई होता है ना अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा? 2 4 बटा में k बराबर में 24 हो गया, बस हो गया। तो 4 चौक 16 बटे में k का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 बटे में k बराबर में 24। समझ गए क्या? इतना समझ में आया तुम्हें? क्या हुआ बताओ? इसका स्क्वायर था तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस था तो माइनस लगा दिया, 2 और गुना में ये वाला 4 था तो 4 दूनी 8 कर दिया, नीचे k था तो k, अब बराबर 24 था तो 24 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, k का स्क्वायर ऊपर क्या होगा? 16 और k नहीं आएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना इधर, इधर एक k से एक k यहाँ का खत्म हो जाएगा, एक k बचेगा तो ऊपर में हो जाएगा 8k बराबर में 24, तो 16 माइनस 8k बराबर में 24k स्क्वायर। अब ये देखो क्या हो गया, ये बन गया तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टाइप से। अब इसमें तुम्हें कैसे करना पड़ेगा? तो 24k का स्क्वायर प्लस का 8k माइनस का 16 बराबर, अब इसका जीरो जो निकाल लोगे, k का मान निकालना आता है ना मिड टर्म स्प्लिट करके। पहले कॉमन ले लो, जो कॉमन ले सकते हो, जैसे 8 इसमें सब में आ जाएगा कॉमन, है ना, 8 कॉमन ले करके और k का मान निकाल के बताओ क्या होगा। अभी अभी जीरो निकालना सीखी हो ना सब लड़की, तू भी सीखी है ना, बता जल्दी k का मान, अगर गलत आएगा तो पिटाई खाएगी। तो भाई k का मान क्या आया? k बराबर में -1 एंड 2/3। इस लड़की का सही है जो भी आया है, ठीक है, सही है तेरा। 2/3 माइनस में होगा ना कि प्लस में? प्लस में होगा, प्लस में होगा, चेक कर लियो। चलो तो ठीक है, देख लो, कुछ नहीं करना था भाई, वहां से क्या करना है, 8 तीनों में कॉमन था तो 8 ले लेंगे कॉमन, तो 3k स्क्वायर प्लस का k और माइनस का 8 दूनी 16 इज इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो 3k स्क्वायर प्लस का k माइनस का 2 बराबर 0। 3 दूनी 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 3k स्क्वायर प्लस का 3k माइनस का 2k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। एक बार ये और ये दोनों में से मिल गया 3k कॉमन, तो k प्लस 1 आ गया, है ना, माइनस ले लेंगे कॉमन तो 2k माइनस का 2 ले लेंगे कॉमन, है ना, माइनस का 2 ले लेंगे कॉमन तो बचेगा क्या, -2k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 3k माइनस 2 बराबर 0 एक बार, और k प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर में माइनस का 1 और इधर से k बराबर में 2/3। ठीक है, देख लो, बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, इतना मूर्ख हो तुम लोग कि अभी तक जीरो निकालना नहीं आया है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, 50-60 क्वेश्चन में जाओ, बनाते ही नहीं हो, नहीं बनाओगे मत बनाओ, मेरा क्या है, हो जाना तुम लोग भी। तो आज की क्लास में इतना ही रखे। तो भाई आज था लास्ट क्लास, इसका जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने 2 बार 3 बार फिर से बता दिया, है ना, कोई दिक्कत? देखो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट था सब कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, बस तुम एक ही जगह पे फंस रहे हो, और वो क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालने में। किस में फंस रहे हो? तो इस चीज पे जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम नहीं सीखोगे, सिर्फ छापने से कुछ नहीं होगा, बनाना पड़ता है घर जाके दोबारा तिबारा, समझ गए, 2-3 बार बनाओगे ना तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो भाई आज ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म, और इसका टेस्ट होगा कल, और फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है? साइंस करोगे? साइंस करवा देंगे, साइंस करवा देंगे, और नहीं तो मैथ्स में कौन सा चैप्टर करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कौन सा चैप्टर करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 3rd चैप्टर हमारा जो है चालू होगा। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। चलो।
जा सकते हो तुम लोग।